शुगर स्टॉक को लेके काफी चर्चा पिछले दिनों रही है, तो आज के इस वीडियो में हम 5 शुगर स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कुछ ऐसे पॉइंट पे है जहां से शायद एक मोमेंटम क्रिएट हो और मार्केट की गिरावट में कम गिरे हैं, इसीलिए मेरे क्राइटेरिया में आए हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इनके चार्ट से हम क्या सीख सकते हैं और क्या चीजें वहां पे निकल के आ सकती है। तो इन 5 शुगर स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, बाय सेल की रिकमेंडेशन मान के कोई भी काम ना करें। एजुकेशन के लिए इन्हें जरूर देखिए और आगे के वीडियो में बने रहिए। आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, किस चीज के ऊपर आप अगला वीडियो चाहते हैं, कौन से सेक्टर पे, किस स्टॉक पे, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नोट डाउन रहता है, समय लग सकता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन जरूर आपका भी रिक्वेस्ट लिया जाएगा और उस पर वीडियो आपको मिलेगा। साथ में हमारा 19 अक्टूबर को वेबिनार हो रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें। मेरी कोशिश यही होती है हर 40-50 दिन में एक वेबिनार किया जाए। तो अगर 40-50 दिन में लास्ट वेबिनार हमारा जो हुआ था वो 7 सितंबर को था, तो अब 19 अक्टूबर को हमारा नेक्स्ट वेबिनार है। अगर आप जुड़ना चाहें, पार्ट बनना चाहें, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जुड़ना चाहें डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इन 5 शुगर स्टॉक में, जिनमें सबसे पहला नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस पहले भी कर चुके हैं नीचे के लेवल्स पे। अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत समय से कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक अटका हुआ है, काफी समय हो गया। अगर हम बात कर ले तो लगभग आप मान के चलिए कि जून से स्टार्ट हुआ था एक कंसोलिडेशन फेज और अभी लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं और स्टॉक उस कंसोलिडेशन फेज में अटका पड़ा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें एक बार तो आपको ये तो पता चल गया कंसोलिडेशन फेज में है और एक रेजिस्टेंस जोन जो 45-46 की रेंज में निकल के आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 45-46। मार्केट की गिरावट का इस पे कोई खास असर नहीं है, ना ऐसा कुछ दिखने में आ रहा है, क्योंकि ये जो गिरावटें हैं ये तो नॉर्मल है, इसमें पहले भी चल रही थी। कोई ऐसी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं आई जो चार्ट में वीकनेस दिखा दे। अब वीकनेस का मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझिए। यहां पर हम वीकली चार्ट क्रिएट करते हैं, आपको और पिक्चर बेटर और क्लियर मिलेगी। ध्यान से देखिए, मानते हैं किसी ने अगर नीचे से ले रखा है तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेंड कम से कम वीक करने के लिए 34 के नीचे आना पड़ता है। फिलहाल वो संभावनाएं नजर नहीं आती। अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वीकली क्लोज अगर 45 के ऊपर आ गई तो नई तेजी बनने की संभावना है। ये इस तरह कंसोलिडेशन करके अगर कुछ ऐसा करता हुआ नजर आता है इन फ्यूचर, सो 45 के अबो हमारे रडार पे होना चाहिए। अभी हम अपने वॉच लिस्ट में से रख सकते हैं। 45 के अबो हम अलर्ट होने चाहिए और उसके बाद हमें चार्ट को रिव्यू करना चाहिए, हमें पता चलता है। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो बुलिश टेरिटरी अभी तक कंटिन्यू है इसकी। और यहीं पे बात कर लेते हैं मंथली चार्ट पे, तो और विजन और चीजें क्लियर निकल के आती है। सो इफ यू लुक एट द मंथली चार्ट, अब जरा इसको आप ध्यान से देखिए, पिछले 4 महीने 5 महीने से यहाँ क्या हो रहा है ये जरा आप ध्यान से देखिए। 45 इज लुकिंग लाइक अ बिग रेजिस्टेंस, तो एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इसके ऊपर मोमेंटम बन सकता है, तो 45 अलर्ट पॉइंट होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसी में आप ये भी देखिए, पहले भी ऐसे ही कंसोलिडेशन थे, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम बना। इसको हम जूम आउट करते हैं, पीछे का डाटा और हिस्ट्री एक बार आप चेक करेंगे तो आपको और बेटर पिक्चर मिलेगी। सो इफ यू लुक एट दिस, ये वाला लाइन, हम इस लाइन को उठाकर यहां से शिफ्ट करते हैं इस प्राइस के आसपास, लगभग 46 के आसपास ये हमने शिफ्ट किया। आप ध्यान से देखेंगे, अब इसको हम पीछे देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा इस टाइप से देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर जाने के बाद नए रेजिस्टेंसेस जो है वो लगभग इन जोन के आसपास है, लगभग 60 रुपए के आसपास। तो एक स्विंग्स इजीली बन सकते हैं 45-46 के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पे डेली चार्ट पे, तो इजीली हम नोट करना चाहें तो लेवल नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने लेवल नोट कर देता हूँ। 45-46 के अबो अगर स्टॉक निकल जाता है तो ₹37 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। और यहां से स्टॉक अगर निकलता है तो सिंपली 52, 59 एंड 65 प्लस के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको अपने रडार पर रख सकते हैं। लेकिन हमें अलर्ट होना है कम से कम 45 के बाद में। अभी हम इसे बस अपने अलर्ट लिस्ट में डालकर रख सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक था। अब बात करते हैं दूसरे चार्ट पे जो इसी शुगर सेक्टर से रिलेटेड है, जरा इसको देखिए। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो भी रहा था। कंपनी नेम इज डालमिया भारत शुगर। जब ये 500 के आसपास थी तो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक भी आ चुका है, ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। हमारे रेजिस्टेंस को हिट भी कर रहा है, बट स्टिल आप देखिए मार्केट की गिरावट से बेखबर है, बेअसर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। और अगर आप देखेंगे एक बड़ी कंसोलिडेशन जोन से निकला हुआ है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग है कि एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। मान लीजिए गिरावट आती है और ये स्टॉक अगर मुझे वापस 500 या 480 की जोन में मिल जाता है, सो इट इज लाइक अ गुड बाय फॉर मी विद ₹440 एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगेन 440 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ अगर 500-480 रेंज में मिल जाए या उसके आसपास मिल जाए, सो इट इज गुड फॉर मी, मैं उसको ध्यान में रख सकता हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं मेरे पास ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं इसमें हाफ क्वांटिटी, और बची हुई हाफ क्वांटिटी पड़ी है। अगर नीचे आएगा तो आई विल ऐड डेफिनेटली, तो मैं उसको भी रडार पे रख रहा हूं। दिस इज द सेकंड स्टॉक जो कि शुगर सेक्टर में है। अब इसके चार्ट को जरा एक बार हम यहां पे देखते हैं मंथली चार्ट करके। दिस वाज द वीकली चार्ट। ध्यान से देखिए, क्या इसको कोई फर्क पड़ा है मार्केट की गिरावट से, या मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है, जो भी वजह रही हो उसकी, भले ही ग्लोबल रीजंस हो,
इंडिया के इंटरनल रीजंस हो या इलेक्शंस के रीजन हो, कुछ भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। सो वी नीड टू चूज दिस टाइप ऑफ चार्ट। यहाँ पर जो बेफिक्र हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे चार्ट्स चाहिए। डेली कन्वर्ट करते हैं तो शायद और बेटर पिक्चर मिले। ध्यान से देखिए, अब आप डेली चार्ट देखेंगे, यू विल गेट टू नो कि एक मोमेंटम बन चुका है, दैट यहां से एक सीधा ऐसा मोमेंटम बना है। सो एनी टाइप ऑफ क्रैश और करेक्शन, जो भी आप कहते हैं, हालांकि वो करेक्शन होता है, बहुत से लोग उसको क्रैश कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। तो यहां पर इन जोन के आसपास आए, कोई बेस बिल्डिंग होती है, उसके बाद भी अगर वो ब्रेकआउट करके निकले तो डेफिनेटली ध्यान में रखा जा सकता है। सो दिस मस्ट बी इन माई वॉच लिस्ट। मेरे रडार पे तो होना ही चाहिए, मेरी वॉच लिस्ट में भी अभी होना चाहिए, उसे मुझे अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो दिस इज सेकंड शुगर स्टॉक जो हमारे रडार पे है। बाकी इसके ऊपर डिटेल ऑलरेडी एनालिसिस हम कर चुके हैं। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की इस लिस्ट में। थर्ड वन इज, यहाँ पर हम बात करेंगे अवध शुगर लिमिटेड की। चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हमारे सामने अवध शुगर एंड एनर्जी, ये देखिए हमारे सामने चार्ट लगा। मैं वीकली कन्वर्ट करता हूँ, यू विल गेट टू नो। ये देखिए यहाँ पर पहले इसका पूरा ओवरऑल हिस्ट्री और डाटा समझ लीजिए। अवध शुगर का डाटा क्या रहा है, देखिए 2018 के आसपास, 17 के आसपास एक टॉप लगा, वहां से नीचे गया, बेस बिल्डिंग ऊपर आया, देन ब्रेकआउट के बाद एक रेंज के अंदर अटक गया, बड़ी रेंज के अंदर। और इस बड़ी रेंज में अगर हम ध्यान से देखें, सो 850 और 900 की एक रेंज है। ये लगभग 850 से लेके 880 तक की एक रेंज है, जो एक बड़ा सा जोन बनाए हुए रेजिस्टेंस का, ये हमें पता होना चाहिए। अब मार्केट की गिरावट का कोई खास असर मुझे इस पे भी नहीं दिख रहा है, अभी जो गिरावट हो रही है, तो इसे भी अपने रडार पे रखना है। अगर ये स्टॉक इस रेंज को पार करके निकलता है, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। सो हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये काफी बड़ा होगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, मई 2022 में ये शुरू हुआ था, 2022 मई के अंदर शुरू हुआ था। उसके बाद में एक अटेम्प्ट यहाँ पे होता है इसका, लगभग हमारे लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में ये वाला, और अब देखिए ये आ गया हमारा अक्टूबर 2024। तो अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे, 2.5 साल के बाद का अगर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है तो मेरे रडार पे होना चाहिए, इसको मुझे अपने ध्यान पे रखना है। इसके फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट ऊपर के लेवल तो आपको नहीं दे रहा, बट नीचे के लेवल्स में आपको जरूर बताना चाहूंगा। अगर स्टॉक 880 850 की रेंज में आए, आप अलर्ट हो जाइए, इसको अलर्ट होकर रखना है। अपने एडवाइजर से जरूर बात करिएगा। मैं 880 के आसपास या इस लेवल के आसपास इसको अलर्ट कर सकता हूं, और उसके बाद में ₹745 विल बी माई इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, और ऊपर में यहाँ मुझे एक अच्छे स्विंग्स मिल सकते हैं, जिन्हें मुझे अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आप नोट करना चाहें, डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए, नोट करके रखिए। 10-20% के ईजी स्विंग्स आपको मिल सकते हैं, इवन ज़्यादा मिल सकते हैं, 20-25% तक के भी। तो ध्यान में रख सकते हैं अपने रडार पे, लेकिन एडवाइजर से पूछे बिना हमें बाय सेल नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सो ये है हमारा अनदर स्टॉक। अब इसको मैं एक बार आपको मंथली चार्ट पे भी दिखाना चाहूंगा, इसको भी आप जरा नोट डाउन करिए। ये देखिए, लुक एट दिस। आपको देखकर क्या लगता है, क्या ये बड़ा कंसोलिडेशन है? ब्रेकआउट करता है तो काम आएगा कि नहीं आएगा? अब सोचिए, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, कोई बंदा यहां पर इसको लेता है और फिर वो रोता चिल्लाता है कि भाई नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि जब तक प्रॉपर इंडिकेशन है तब तक कोई काम नहीं होगा। 2.5 साल से इसी रेंज में है, मिला क्या है? कुछ नहीं मिला है। तो प्रॉपर जब उसमें ट्रेंड बनता है, स्विंग ट्रेडर का ड्यूटी तभी है कि वो उस टाइम पे आए, उस टाइम पे नहीं जबकि वो साइडवेज है या टाइम पास कर रहा है, तब स्विंग ट्रेडर्स नहीं आते। स्विंग ट्रेडर्स तभी आते हैं जब वो प्रॉपर ट्रेंड बनाने के मूड में हो, और वहीं पे वो अपने स्टॉप लॉस टारगेट क्लियर करते हैं। बीच में लेंगे तो फिर देखो हाथ मलते रहेंगे कि यार चल नहीं रहा, क्या करें, चल नहीं रहा, क्या करें। वो नहीं चलता है, क्योंकि जब बुल्स आते हैं हमें उसको फॉलो करना है। हमें बुल नहीं बनना है, पहले उनको फॉलो करना है। हम तो उनके पीछे पीछे हैं, जो बड़े प्लेयर होंगे हम उनके पीछे पीछे रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सो ये अनदर स्टॉक। अब बात करते हैं एक और कंपनी की। कंपनी नेम इज उगर शुगर लिमिटेड। ध्यान से देखिए, इसका उगर शुगर का चार्ट है, ध्यान से देखिए। इसको एक बार एनएससी पे खोलना ज्यादा बेटर होगा। हैव अ लुक, ये एनएससी का चार्ट उगर शुगर लिमिटेड का। वीकली कन्वर्ट करते हैं पिक्चर ताकि पूरी मिले आपको। ध्यान से देखिए क्या हुआ है। इस स्टॉक में पोटेंशियल क्यों नजर आएगा? क्योंकि ये तो गिरा हुआ है, तो फिर इसको क्यों पिक किया है? उसका रीजन है कि देखिए ध्यान से कि कुछ एक ऐसे स्टॉक है जो मार्केट गिरावट में गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, और वो उसके बाद में एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर कब से टाइम पास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि अगर ये उसी रेंज के अपर एरिया पे खड़ा है तो इसमें भी मोमेंटम हो सकता है कि आने वाले समय में बनता हुआ नजर आए। तो ये भी ऑन रडार होना चाहिए। लेकिन क्या ये उतना सॉलिड है जितना सॉलिड अवध शुगर नजर आ रहा था? नहीं, उतना सॉलिड नजर नहीं आ रहा। क्या ये उतना सॉलिड है जितना सॉलिड डालमिया शुगर नजर आता? नहीं, उतना सॉलिड तो नहीं है। बट यहां पे भी कुछ टाइम के बाद अगर कुछ मोमेंटम बनते हैं तो डेफिनेटली ऑन रडार कर सकते हैं। अब इसकी हिस्ट्री जरा देखते हैं प्रॉपर मंथली चार्ट करके। ध्यान से देखिए इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये आपके सामने अब आ गई है। ये इसकी हिस्ट्री रही है। अगर आप मंथली चार्ट भी देखेंगे सो आपको पता चल जाएगा कि दिसंबर 2023 से अभी तक इस स्टॉक के कोई खास रिटर्न नहीं है, टाइम पास ज्यादा है। डेली कन्वर्ट करते हैं,
डेली चार्ट पे भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए डेली चार्ट भी आपको पता चल रहा होगा कि कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, टाइम पास जोन में ज़्यादा स्टॉक है, कोई रिटर्न्स दिए नहीं अपने इन्वेस्टर्स को। वीकली कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि अभी हो क्या सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए एक रेंज है, ये वाली जो रेंज है लगभग 92 रुपीज़ 93 रुपीज़ के आसपास, 92 93, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 92 93। इसके ऊपर अगर वीकली क्लोज आ जाए, क्या आ जाए, वीकली क्लोज आ जाए तो डेफिनेटली ये बुल्स के रडार पे आएगा। यहां से स्विंग्स बन सकते हैं, लेकिन वो स्विंग छोटे टाइम के नहीं होंगे, मिड टू लॉन्ग टर्म के होंगे, क्योंकि ये चार्ट ही वैसा ही है, मिड टू लॉन्ग टर्म। यहां पे हम लिख लेते हैं मिड टू लॉन्ग। ये छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग्स नहीं बनाएगा, मिड टू लॉन्ग होंगे, जहां पर ₹75 विल बी सपोर्ट। अब ये 75 जो होगा वो सपोर्ट होगा इसके अबो, ओके। और अगर ये 100 को पार करता है, जैसे मान लीजिए 100 को पार किया, तो अबो 100 रुपीज़ 100 के अबो फिर वो ट्रेल होंगे, क्या होंगे, ट्रेलिंग होगा। जैसे ₹80 हो जाएगा मेरा सपोर्ट इसके ऊपर निकलते ही, तो ये इस तरीके से ट्रेल होंगे। और ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये शॉर्ट टर्म का कोई स्विंग नहीं बना रहा, लेकिन ये भी एक चार्ट हो सकता है जो आप अपने रडार पे रखें। क्या ये मेरे लिए उतना अट्रैक्टिव है जितने पिछले वाले थे, डालमिया और अवध? नहीं, उतना नहीं है, बट ये अनदर ऑप्शन हो सकता है लर्निंग के लिए, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो मैं कोई सारे स्टॉक में तो एंट्री कर नहीं सकता, बट अपने रडार पे रख सकता हूँ, सीख सकता हूँ इन चीज़ों से आगे क्या निकल के आता है। तो इसे ध्यान रखना है। ये अनदर चार्ट है जो हमारे सामने है। अब एक बार मंथली वापस कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। मंथली चार्ट पे आप खुद देखिए आपको क्या लगता है, पिछले कितने महीनों से अटेम्प्ट हो रहा है कि इसके ऊपर जाके टिका जाए और सस्टेन किया जाए। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर अब वो ऐसा हो जाता है, तो वो इतने बेस बिल्डिंग के बाद हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ निकल के आ सकता है आने वाले मिड टू लॉन्ग टर्म में। मिड टू लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 4 to 8 मंथ, कम से कम 4 to 8 मंथ मिनिमम में लिख देता हूं। उतना वेट होगा इसके बाद में, तभी कोई रिटर्न बनने की संभावना होगी और ये स्टॉक अपसाइड के पोटेंशियल की तरफ जा सकता है। क्योंकि जनरली यही देखा गया है, नीचे आया, बेस बिल्डिंग होती है और फिर वो एक ट्रेंड बना के ऊपर की तरफ वापस जाते हैं। तो इसको भी हम अपने रडार पे रख सकते हैं। अब इनके अलावा एक और कंपनी जो मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, मतलब जो एक तो, अब इसमें से फेवरेट कौन सी है मेरी वो मैं बताऊंगा आपको। एक तो ये है शक्ति, ये वाली जो कंपनी का नेम यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, शक्ति शुगर लिमिटेड। एक तो ये आ रही है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी तक इसमें एंट्री के इंडिकेशंस प्रॉपर बने नहीं हैं, लेकिन अट्रैक्टिव है, ये चार्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक डालमिया है, डालमिया ऑलरेडी हमारे पास है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर मुझे रखना हो तो वो मैं रखूंगा अवध शुगर को। वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट और प्रॉपर ट्रेंड पैटर्न। तो जब तक ट्रेंड नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसको जरा आप ध्यान से देख लीजिए, प्रॉपर मार्केट में क्या हो रहा है 4 महीने से, इसे कुछ नहीं पता। इसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपनी रेंज में कंसोलिडेशन करना है, और ये इस हफ्ते देखो यहां पर इसके ऊपर आने का अटेम्प्ट करता हुआ नजर आया है। मुझे चाहिए भैया 44 के ऊपर वीकली क्लोज। क्या चाहिए? 44 के ऊपर वीकली क्लोज चाहिए। 44 के ऊपर वीकली क्लोज आई तो ये इस रेंज से बाहर निकलेगा, फिर एक मोमेंटम बन सकता है, यानी कि वहां पे नए स्विंग्स एक्टिव हो सकते हैं। वीकली क्लियर करते हैं, यहां पर इसको देखिए जरा, दिस इज द वीकली चार्ट। आप अब ध्यान से देखिए, एक बार भी 44 के अबव वीकली क्लोज आई नहीं है, तो आते ही अच्छा काम होगा। ये देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है। मंथली कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक। अब जरा इसका मंथली चार्ट कन्वर्ट किया तो पीछे का डाटा भी देख लेते हैं कि इसके पीछे का डाटा क्या रहा है। सो दिस इज द रियलिटी। कोई भी स्टॉक में कैसे भी करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होती, वरना बजाज हिंदुस्तान आपने देखा ही है, ये भी एक अनदर चार्ट है जो कि आपको दिख रहा होगा क्या रही है हालत, क्या हुई है। टाइमली एग्जिट नहीं लो तो डेफिनेटली इनका सबका ध्यान रखना चाहिए। अब मंथली चार्ट पे आप ध्यान से देखिए, काफी समय से बुल और बैर की लड़ाइयां यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली पिछले 3 महीने से अगर आप देखेंगे तो ये तो कुछ खास ही लड़ाई यहाँ पे होती हुई नजर आई है। अगर ये 44 के अबो चला जाता है, मतलब 44 के अबो वीकली क्लोज कर देता है, तो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। कैसे? अब इसको समझते हैं। यहाँ पे वीकली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए इसको। हम बात करते हैं ₹44 के अबो अगर निकलता है तो डेफिनेटली ये चार्ट बुलिश रहेगा और काफी अच्छा बुलिश होगा। उसके बाद में रुपीस ऊपर के लेवल पहले डिस्कस करते हैं, फिर नीचे के करेंगे। चलिए आइए, उसके लिए हम पीछे जरा थोड़ा सा हमें डाटा देखना पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो ये हमारे सामने इसके ऊपर निकलने के बाद सीधे जो गेट खुलते हैं वो लगभग 50 और 56 रुपए के खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इवन वो उसके भी ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। वापस इसको रीसेट किया, ध्यान से देखिए यहाँ पर 44 के अबो ₹50 एंड 56 फर्स्ट है, और उसके बाद में जहाँ तक मुझे लगता है 63 प्लस का भी एक लेवल जो है वो पेंडिंग है, वो आ सकता है 44 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आती है तो। अब 44 के ऊपर वीकली क्लोज आने के बाद ₹37 शुड बी और सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि हम 7 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, और पहला 6 रुपए, दूसरा 12 और लगभग तीसरा हमारा 19 रुपए ऊपर का मोमेंटम रह सकता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट किस तरीके से क्या करना है वो एडवाइजर बता सकता है।
बट ये मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। और जो मुझे सबसे फेवरेट था डालमिया शुगर, वो ऑलरेडी आपके साथ बहुत पहले शेयर कर चुका हूं। उसके बाद में अवध एंड शक्ति, ये दो काफ़ी अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं। उगर शुगर की बात करें तो शायद मैं उसमें कोई स्विंग ना करूं जब तक कि प्रॉपर टाइम वाइज कंसोलिडेशन ना हो, बट स्टिल वो चार्ट लाइव अपने रडार पे रखने लायक है। और बजाज की बात की जाए तो वो 45-46 के ऊपर देखना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। फिलहाल उसकी टाइम वाइज कंसोलिडेशन पीरियड थोड़ी सी पेंडिंग है, तो टाइम वाइज कंसोलिडेट हो जाए, करेक्शन कर दे, उसके बाद ऊपर आएगा तो मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो चार्ट्स निकल के आए हैं शुगर सेक्टर से जो मेरे रडार पे थे। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एक कंपनी है EID पेरी, मैंने इसको अभी आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक बुलिश है। तो जो बुलिश है मैं उसको डिस्कस करूंगा तो कोई नया अपॉर्चुनिटी आप उससे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एक कंपनी है बलरामपुर चीनी, ये भी ऑलरेडी बुलिश है, ये भी ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसमें भी हम कोई अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज नहीं कर सकते फिलहाल फ्रेश के लिए। ऐसे ही मगध है, मगध शुगर भी ऑलरेडी निकला हुआ है, तो उसमें कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी में यूटिलाइज नहीं कर सकता, नहीं देख सकता, इसलिए उनको डिस्कस नहीं किया है। अदरवाइज ये भी काफ़ी अच्छे कंपनीज हैं। और इसके अलावा एक कंपनी और है, द कंपनी नेम इज TCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, TCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बट दिस इज स्टिल इन द साइडवेज जोन। ये काफ़ी नीचे अभी अपने साइडवेज जोन में, तो ऊपर आएगी तो डेफिनेटली देखेंगे, बट अभी फिलहाल मैं इसको नहीं देख रहा। अभी सिर्फ और सिर्फ ये वॉच लिस्ट के पार्ट हैं और वॉच लिस्ट में ही रहेंगे। और ये वाले जो है वॉच लिस्ट के पार्ट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, मोटिव तो वही था। बाकी अगर आपको सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें 1 to 1 तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, उसकी जानकारी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके निकाल सकते हैं। संडे और सैटरडे के दिन हम कोई कॉल पिक नहीं करते हैं, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। आपके बहुत से कॉल्स हम जब मंडे ऑफिस में देखते हैं तो बहुत से कॉल आए हुए रहते हैं, हम कोई कॉल पिक नहीं करते सैटरडे संडे के दिन। आपको जो भी बताना हो, जो भी आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग पूछना हो, चीज़ मतलब यानी हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, लर्निंग के रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए। कई लोग हमें इसलिए कॉल करते हैं कि ये शेयर बता दो, वो शेयर बता दो, हम नहीं करते ऐसा काम, और ना हम कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको किसी स्टॉक के चार्ट पे कुछ पूछना है तो आइए आप डेफिनेटली वेबिनार के अंदर आइए, वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर होना चाहें। और वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, सैटरडे संडे के दिन खासकर, और मंडे टू फ्राइडे ही हमारी कॉलिंग लाइंस ओपन रहती हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।